जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको भारत की कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियों के विषय में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यही बता देता हूं कि कृषि क्रांति का क्या अभिप्राय है। कृषि क्रांति का अभिप्राय लघु समय में कृषि के किसी क्षेत्र में होने वाले आमूल-चूल परिवर्तन से होता है, जिसमें किसी फसल का या किन्हीं फसल समूहों का या किसी अन्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। जैसे हरित क्रांति के कारण विभिन्न खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में अचानक से बहुत अधिक वृद्धि हो गई। इसी तरह श्वेत क्रांति, जिसके आने से दुग्ध उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। तो इस तरह के जब परिवर्तन एकाएक होते हैं तो उसको क्रांति कहा जाता है, और जब यह कृषि के क्षेत्र में होते हैं तो इसको कृषि क्रांति का नाम दिया जाता है। तो भारत में जो महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई, उनमें कुछ क्रांतियों के विषय में मैं आपको जानकारी देता हूं। पहली है हरित क्रांति। हरित क्रांति ये 70 के दशक 65 से 70 के बीच की घटना है। इसमें कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली संकर किस्मों का प्रयोग किया गया। सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की गई। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसमें रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर बल दिया गया। कृषि का यंत्रीकरण किया गया और रोगों और कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों के उपयोग पर भी जोर दिया गया। तो इन 5 कारणों से कृषि, विशेषकर चावल और गेहूं के उत्पादन में आशातीत वृद्धि। इसी कारण इस काल को हरित क्रांति का नाम दिया जाता है, जिसके बाद भारत आत्मनिर्भर हो गया अनाज के उत्पादन में, और अपने देश में बाहर से आयात को रोक दिया गया। तो ये हरित क्रांति का मुख्य पहलू यही थे कि जिसमें गेहूं, चावल, मक्का, इन फसलों के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। और किस कारण हुई वो हमने आपको 5 तत्व बताए भी। इसी तरह श्वेत क्रांति है, यह दूध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई, इसीलिए इसको श्वेत क्रांति का नाम दिया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय दूध ग्रिड का गठन किया गया। क्षेत्रीय और मौसमी असंतुलन का निराकरण किया गया। तकनीकी आदान प्रदान किए गए और स्वदेशी गायों को यूरोपीय नस्ल के ज़्यादा दूध देने वालों गायों के साथ प्रजनन करा के एक नई गायों की प्रजाति बनाई गई। और दूसरा किया गया, लंबी अवधि तक रखने के लिए दूध की पाश्चुरीकरण का प्रसार किया गया। दूध को टिकाऊ बनाने के लिए उसके लिए तरह तरह के तकनीकों का उपयोग शुरू किया गया। और ग्रामीण क्षेत्रों के सदस्यों से गुणात्मक दूध का संग्रहण किया गया ताकि लोगों का दूध खरीदा जा सके। और प्रशीतित परिवहन प्रणाली से दूध को सड़क और रेल मार्गों द्वारा दूर महानगरीय केंद्रों तक भेजने में मदद की गई, जिसके कारण गांव के लोग भी भैंस गाय पालने लगे और उससे आमदनी करने लगे अपना दूध बेच करके। और अधिक दामों में उनका दूध विभिन्न एजेंसियां खरीदती हैं और उनकी पैकिंग करके शहर में या जहां दूध की मांग होती है वहां पर भेजती हैं। तो इसके कारण दूध के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, वृद्धि हुई, और भारत विश्व में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बन गया। तीसरी जो क्रांति है वो नील क्रांति कहलाती है। इसमें ताजे पानी और समुद्री जल में मछली पालन को प्रोत्साहित किया गया और मछली पकड़ने को भी प्रोत्साहित किया गया, जिसके कारण भारत का स्थान मत्स्य उत्पादन में चौथा हो गया।
नहीं तो यह बहुत ही नीचे था। इसी तरह की एक क्रांति पीली क्रांति कहलाती है। यह कुक्कुट पालन से संबंधित है। एक अन्य क्रांति को गुलाबी क्रांति कहते हैं। यह सेब के मात्रा के उत्पादन में वृद्धि से है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेशों में विशेषकर। और उड़ीसा में एक गुलाबी क्रांति, जिसको झींगा मछली होती हैं, तो उसके पालन से संबंधित है, उसको प्रोत्साहन किया गया, तो उसको भी गुलाबी क्रांति का नाम दिया जाता है। तो ये भारत में होने वाली प्रमुख कृषि क्रांतियां हैं। आशा है कि आपको ये समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।